वेलकम बैक टू बाल जगत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शासक और इमारतें। शासक, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ था कि शासक क्या होता है। इमारतें तो आपको पता ही होगा कि इमारतें क्या होता है। इमारतें मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी होती हैं या पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, काफ़ी पुरानी जो बनी होती हैं, उनको बोलते हैं इमारत। तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है चित्र एक, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। क्या करता है ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199, कब? 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्योमेट्री रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या देखना है, चलो देखते हैं क्या है। ये रहा आपका कुतुब मीनार, और कह रहे हैं कि जो आपकी ज्योमेट्री रूपरेखा है वो बनाया गया है, जो कि ये आपकी ज्योमेट्री रूपरेखा है। और उसके बाद कह रहे हैं ये देखो, ये छज्जे बने हुए हैं, ये छोटे छोटे छज्जे हैं ये। और ये किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाया? लगभग 1199 में। तो हमें बस इतना याद करना है कि इसको बनवाया किसने है और कब बनवाया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये अभिलेख अरबी में है, मतलब इसमें अभिलेख लिखे हुए हैं पट्टियों पर। ये देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना? जैसे कि हम आपको दिखाएं हाईलाइट करके। ये देखो, ये देखो, कुछ लिखा हुआ है ना पट्टियों पर। ये है अभिलेख जो कि लिखा गया है, और ये लिखा गया है किस भाषा में, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर, यानी बहुत ज़्यादा योग्य, जिनके पास बहुत ज़्यादा योग्यता हो, एकदम अच्छी तरीके से, जैसे आपकी क्लास में बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, तो इसी प्रकार वो जो मीनार जिन्होंने बनाई है, जो कारीगर रहे हैं, उनमें से अच्छे अच्छे जो कारीगर थे उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो योग्य कारीगर थे उन्होंने बनाया इसको। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, ऐसे ही कह रहे हैं कि 800 वर्ष पूर्व कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन जैसी इमारत को का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। 13वीं शताब्दी जो कि 11वीं शताब्दी के बाद आती है, और 11वीं शताब्दी जो कि 10वीं शताब्दी के बाद आती है। आगे देखते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अब देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, यानी इम्पोर्टेंट, क्या? दो टाइप की जो थी क्या इमारतें। पहली जो पहले तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित इस दुनिया को, और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है। किले, महल तथा मकबरे। क्या है? किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो पहला प्रकार था वो ऑफिशियल तरीके से था, जो केवल राजा लोग यूज करते थे या थोड़ा आराम के लिए, कोई आ गया उनके लिए। और जो दूसरा टाइप था वो ये था जिसमें जनता उसका प्रयोग कर रही है। अब जनता कैसे प्रयोग कर रही है? या तो वो मंदिर के रूप में है, मस्जिद के रूप में, या हौज के रूप में है, बाजार यानी मार्केट के रूप में। इस प्रकार से इमारतें बनती थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यापारियों के लिए द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए, जो कह सकते हैं घरेलू स्थापत्य व्यापारी, मतलब जो परमानेंट व्यापारी थे, है ना, तो उनकी जो हवेलियां मिली हैं, वो उनके जो अवशेष मिले हैं वो 18वीं शताब्दी से ही मिलना शुरू हुए। मतलब इससे पहले नहीं मिले हैं, बाकी 18वीं शताब्दी से मिलना स्टार्ट हुए। आगे देखते हैं। अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। तो इसमें है, स्मारकों से हमें इसके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। शिल्प विज्ञान क्या होता है? क्या आपको इस बारे में जानकारी है, शिल्प विज्ञान के बारे में? छत का छत का ही उदाहरण ले लीजिए। एक चार दीवार के आर पार लकड़ी की
सह तीरों तथा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। मतलब अगर देखा जाए आपके घर में जो छत है, आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, है ना। और अभी तो ऐसे ही नॉर्मल लेंटर वगैरह पड़ जाता है, छत वगैरह पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले जो कंडीशन थी, अब अपने दादा या दादी, नाना नानी के घर कभी गए हो या पुराना घर आपने देखा हो, तो घर में क्या होता है कि जो छत पड़ी होती है वहाँ पर बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ डली होती हैं। ऐसे ऐसे दीवार होती है दो, और ये ऐसे ऐसे लकड़ियाँ रखी जाती हैं, उसके ऊपर फिर छत डाली जाती है ना। तो ये छोटे कमरों के लिए थी। अब सोचो कि जब बहुत बड़ा कमरा हो तो इतनी बड़ी लकड़ी कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए क्या था कि बहुत ज़्यादा परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। मतलब इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से इसको यूज करते थे और इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता था। अब वो कैसे होता था, आगे देखते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। मतलब ये वही कह रहे कि दो ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसे ऐसे, है ना, खंभों के आर पार, मतलब दो खंभे बनाए गए, उनके ऊर्ध्वाधर वो लकड़ी रखी गई, है ना। सहतीर, मतलब ये सहतीर को लकड़ी या बल्ली, बांस, जो भी आप बोल सकते हैं, जो लंबी हो काफी, रखकर बनाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, क्या अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, देखो अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह भी पुराने कुएं हैं, तो वो कुएं नॉर्मल कुएं हैं, लेकिन इससे पहले जो कुएं थे वो सीढ़ीदार, उनको बावली भी बोलते हैं। ये अधिकतर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, है ना, बहुत सारी बावली हैं वहाँ पर, तो उसको बावली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी बनी होती और सबसे नीचे जाकर यहाँ पर पानी मिलता था। तो देखते हैं क्या सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में एक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखते हैं कि आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम क्या है। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। देख सकते हैं बेटा कितने सारे मजदूर लगे हैं, तब आगरा का, ये जो आपने देखा आगरे का किला तब बना है। ये देखो इन्होंने दिया है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत, कौन, रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने करवाया था। और आप देख सकते हैं जैसा कि ये चित्र 2 है आपका, 2 का है और ये खा है। पहला वाला जो है वो दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मतलब 12वीं शताब्दी में बना था। और ये जो है चित्र खा जो है दूसरा, ये है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। मेहराब मतलब जो बड़े बड़े महल होते थे उसमें जो गेट बनता था उसको बोलते हैं मेहराब। आगे हम लोग देखते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। फिर से हम लोग 11वीं शताब्दी की बात करते हैं। जैसा कि आप चित्र 3 का में देख सकते हैं कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 का जो आप खा देख सकते हैं, ये वाला, इसकी डिजाइन वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने डिजाइन बनी है ना। ये देखो कहीं ना कहीं मैच होता है राम मंदिर से थोड़ा थोड़ा सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना। तो ये बहुत पुराना है, ये 999 में बना, कब बना था, 999 में। चित्र 3 के खा में देखते हैं मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग, ये देखो ये प्रवेश भाग है इसका, है ना, और मुख्य सभा भवन, यानी यही सभा भवन हुआ जाके आगे, जिसको महामंडप भी कहते हैं, जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। ये है गर्भगृह जो यहाँ पर होता था, है ना। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे।
खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर और सजाए और भव्य तरीके से बनाए गए हैं। जहां हम देखते हैं चित्र 4 में क्या है, ये है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर। ये जैसे कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ा था ना राज राजेश्वर के बारे में, तो उन्होंने मंदिर बनवाया था, उसका ये शिखर है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, मतलब उस टाइम पे जितने भी मंदिर बनवाए गए थे, ये 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी का अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम का सबसे ऊंचा मंदिर यही था जिसका शिखर सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी, यानी मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। सिंपल सी बात, तो इतना ऊपर पत्थर ले जाना बहुत ही मुश्किल का काम था। अब कैसे बना था? शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। मतलब इतना ऊपर उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इतना ऊंचा रास्ता बनवाया वहां शिखर तक जाने के लिए। और ये मंदिर के पीछे से रास्ता बनता था, दाएं से बने या बाएं से या पीछे से, इन्हीं थी, क्योंकि फ्रंट पे जो होता था वो मंदिर बन रहा है तो यहाँ से तो रास्ता बनेगा नहीं, है ना। जैसे आपने जीना वगैरह देखा होगा अपने घर में या फिर कहीं और, तो वैसे ही सेम उसी कंडीशन में इन लोगों ने रास्ता बनाया था। उसके बाद क्या है, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारुपल्लम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चारुपल्लम, यानी चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं, इसमें और इसमें? आप बता सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय और यहाँ 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। क्या नाम था इसका? चापाकार। जैसे कि ये मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के पहले ऐसे और उसके बाद फिर इन्होंने ये गोल कर दिया ना, ये इसको बोलते हैं डाट। तो मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। जैसे कि चित्र 2 का व 2 का खा की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। उसके बाद देखते हैं निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगा। अब जैसे कि चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। चित्र 6 जो आपका है वो आगे मिलेगा आपको। आगे देखते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता राजा राजराजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित
विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता था क्या कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब इतना सुंदर तरीके से सारी चीज़ें लोग करते थे कि लगता था कि भगवान स्वयं ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर उनका जो शासन काल है वो ये लोग वापस यहाँ ला रहे हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख में पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजनीतियों तथा नगरों के निर्माण महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। मतलब जो ये लोग महान महान लोगों को लेके आते थे तो इससे क्या होता था, इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति होती थी। मतलब इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता था। कहा जाता कि राजा साहब देखो कितने अच्छे कवि को लेके आए हैं, देखो राजा साहब कितने अच्छे विद्वान व्यक्ति को लेके आए हैं। तो ऐसे राजा का जलवा हुआ करता था उस टाइम पे, और इसीलिए हुआ करता था ताकि ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग ढूंढ के लाते थे अपने दरबार में। और ये सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मिलके ऐसा करते थे। जितने राजा होते थे सबका एक ही नियम था कि वो लोग ऐसा करते थे। आगे देखते हैं। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, दहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? ये आपके लिए है। इसका मतलब आपको पहले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। आगे की चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसको।